भजन क्यों नहीं बनता है? भजन न बनने का कारण है असंतोष। जैसी भी अवस्था में भगवान ने जहां हमको रखा है उसी में हम परम संतुष्ट रहने का अभ्यास कर लें तो हमारे भजन में संसार के किसी कोने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। पर हर समय हम असंतुष्ट हैं। इस असंतोष के कारण भजन नहीं बनता। क्यों? जिस वस्तु के प्रति हमारा असंतोष है उसकी प्राप्ति के प्रयत्न में हम लगे रहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि अपने संपूर्ण जीवन में असुविधा क्या होती है इसका हमें अनुभव ही नहीं हुआ। पूरे जीवन में कभी असंतोष नहीं, कभी असुविधा नहीं। पहली बार गोधाम पथमेड़ा की यात्रा में गए 2003 की बात। क्यों नहीं, किशन की 2003 या 2004 की बात है। 2003 कौन बोल रहा है? भरतदास जी गए थे ना साथ। हाँ तो भैया एक महात्मा हमारा जमात का महात्मा कह रहे तो बात माननी पड़ेगी। 2003 में बक्सर धाम श्री सीताराम विवाह महोत्सव करके और काशी से ट्रेन पकड़नी थी, मरुधर एक्सप्रेस। काशी आए, श्री राम जानकी मठ में परम पूज्य श्री पंजाबी भगवान का दर्शन किया। रामानंद संप्रदाय के बड़े सिद्ध संत थे पूज्य श्री पंजाबी भगवान, उनका दर्शन किया और उनका दर्शन करके फिर हम स्टेशन आ गए। महाराज जी समय के पहले ही स्टेशन पहुंच जाते थे। जैसे मान लो 4 बजे की ट्रेन है तो 3 बजे के पहले वो स्टेशन पे जाके बैठ, भले ही ट्रेन लेट हो। एक बार हमारी ट्रेन चूक गई तो महाराज जी बोले हमारी जीवन में कभी ट्रेन नहीं चूकी, पंडित जी की ट्रेन चूक गई। क्या आप हर काम में लेट लपेट रहते हो इसलिए ट्रेन चूकी। भाई हम ट्रेन की प्रतीक्षा 2, 4, 6 घंटे कर लें पर ट्रेन हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगी। हमें समय से पहुंचना चाहिए। तो महाराज जी समय से चलो 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 पहुंच गए वहाँ। 4 बजे की गाड़ी थी, शाम की 4 बजे की मरुधर एक्सप्रेस थी और 3 ही बजे वहाँ पहुंच गए। ठंड का समय, अगहन का महीना, ठंड तो होती है और ट्रेन लेट होने लगी। अंधेरा हो गया, कोहरा पड़ने लग गया, खूब ठंड पड़ने लगी और महाराज जी खुले प्लेटफार्म पर एक सामान्य सा कंबल, धुस्सा कहते हैं उसको, धुस्सा ओढ़ के महाराज जी बैठे, पगड़ी बांध के ऐसे बैठे। अब सब लोगों को चिंता, महाराज जी को बहुत ठंड लग रही है। तो महाराज जी स्टेशन में कोई कमरा देख लेते हैं। अरे बोले शांति से बैठो, सबको जहाँ जिनको ठंड लग रही वो चले जाओ, हम यहाँ जहाँ बैठ गए वहाँ से हम उठेंगे नहीं, हम यहीं बैठेंगे। तो लोगों ने हमको तैयार किया कि आप कहो, आपकी बात महाराज जी मान लेते हैं। हम गए, महाराज जी सब बड़े दुखी हैं, आप चलिए। महाराज जी बोले पंडित जी बाल्यकाल काशी में व्यतीत हुआ है, अध्ययन काल काशी में व्यतीत हुआ है, कितना सुख है। काशी भगवान भूत भावन विश्वनाथ की नगरी है, परम वैष्णव की नगरी है। ट्रेन समय से आ जाती तो बैठ के चले जाते, काशी निवास का सौभाग्य नहीं मिलता। अब देखो हम लोग सब असंतुष्ट के हाय हाय ट्रेन लेट हो गई, महाराज जी परम संतुष्ट। काशी निवास का सौभाग्य नहीं मिलता, एक क्षण भी काशी का वास दुर्लभ है। ये मुक्ति की खान है। काशी की महिमा कहने लगे, बोले इसलिए जितनी देर काशी में बैठो खूब राम राम करो। राम राम जितना सुनाओगे भोले बाबा को वो उतने ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और तुम बातचीत करके विक्षेप कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ठंड लग रही हो तो छाया में चले जाओ, हम यहीं बैठे। आपको सुनकर आश्चर्य हुआ, स्वामी महाराज जी 12 घंटे ट्रेन लेट थी। कितने घंटे?
4 बजे की ट्रेन सवेरे 4 बजे आई। कुछ लोगों के टिकट मथुरा से थे, वो तो यहाँ वाले तो कैंसिल ही कर दिए, कितने लोग हम नहीं जाएंगे, इतनी वो यहीं से स्टेशन से वापस आ गए। और जोधपुर पहुँचते पहुँचते शायद 30-32 घंटा हो गया होगा, इतनी लेट होती चलेगी ट्रेन। सब परेशान, महाराज जी रास्ते में कुछ लेते नहीं। वहाँ पहुँचे तो थोड़ा ज्वर महाराज जी के शरीर में हो गया, स्नान वगैरह किया एक धर्मशाला में, फिर पथमेड़ा के लिए चल पड़े। उस समय पथमेड़ा में भी बहुत निर्माण वगैरह तो नहीं था, 2003 की बात, अकाल का समय था तो बहुत गोवंश भी वहाँ था, बड़ी संख्या में गोवंश था। अकाल के समय गोवंश बढ़ जाता है गौशाला में। तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मरुधर में तो कान पकड़ ले, जीवन में कभी न बैठे। कहा क्यों इतना विलंब कर, इतनी देर लगाई? अरे बोले जो ट्रेन पैसा ज़्यादा ले और बैठने का सुख दे नहीं, जल्दी उतार दे, वो अच्छी, कि जो खूब बढ़िया यात्रा का आनंद दे वो अच्छी। देखो पैसा कम लिया और खूब ट्रेन में यात्रा का सुख प्रदान किया। महाराज जी तकलीफ़ तो हो गई आपको इतनी। महाराज जी बोले मरने के बाद पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, किसी का कोई पता नहीं है, भगवान जाने। पर भगवान की कैसी करुणा है, गिरिराज बाबा की कैसी कृपा है कि जीते जी गोलोक मिल रहा है। 1,00,000 1.5 लाख गैया जहाँ हैं वो तो गोलोक धाम है। महाराज जी बोले तो जीवित अवस्था में गोलोक धाम की प्राप्ति हो रही है, ये कम सौभाग्य की बात है क्या? पथमेड़ा गोलोक धाम है, गोलोक धाम की प्राप्ति हो रही है। तो इस धाम की प्राप्ति में थोड़ा सा किसी को कष्ट भी हो गया तो इस कष्ट की स्मृति नहीं रहनी चाहिए। गोलोक धाम का दर्शन होगा, इस प्रसन्नता का स्मरण होना चाहिए। ये स्वाभाविक अवस्था थी उनकी, चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति हो उसमें असंतुष्टि नहीं। इसलिए किसी भी अवस्था में उनकी आत्मस्थिति प्रभावित नहीं होती थी। वो सदा सर्वदा अपने स्वरूप में, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित रहते थे, अपने श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला में प्रतिष्ठित रहते थे। क्षणार्ध के लिए भी वहां से वो विचलित नहीं होते थे। यही कारण था कि किसी विपरीत परिस्थिति का प्रभाव उनके चित्त पर नहीं होता था। अन्यथा और क्या हो सकता? राजस्थान के गांव में गए, लंबी यात्रा करके गए, सवेरे के चले, जो वृंदावन उदयपुर बस चलती है, नाथद द्वारा जाती है, उस बस में, रोडवेज की बस में बैठ के गए जयपुर। जयपुर उतरे, वहाँ से हरमाड़ा, हरमाड़ा से फिर एक बस बदली, और रोडवेज की बसें, साधारण बसें। और उस समय बसें भी ज़्यादा नहीं चलती थी, खूब भीड़ होती थी बसों में, ठूंस के भरते थे। और जहाँ महाराज जी को पहुँचना था वहाँ शाम को पहुँचे हम लोग, अंधेरा हो गया था। अब वहाँ से कार्यक्रम स्थल जहाँ पहुँचना था वो कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर था, पैदल जाना था वहाँ तक। हमारा तो मोहड़ा सूख गया कि महाराज जी अभी पैदल भी चलना पड़ेगा। अरे बोले ऐसे ही थोड़ी मिलेगा, महात्मा का स्थान है, कथा होनी है वहाँ जंगल में, चलो। तो हमने कहा महाराज जी हम तो बहुत श्रमित हो गए, थक गए, आज तो बड़ी सवेरे से 3 बजे से रात को जगे हुए हैं और अब तो रात हो गई। तो बोले ऐसा है कि तुम अपना थैला लाओ, हम लाद लेते हैं। पैदल पैदल तो चल सकते हो कि नहीं? तो अपना उनका थैला सामान तो था ही, भागवत जी की पोथी भी थी, हमारा थैला भी खींच करके अपने कंधे पर ले लिया। बोले पंडित जी बहुत थक गए, हम जानते हैं, खाली हाथ चले चलो। हम भी ऐसे शिष्य कि हमने तनिक भी लज्जा संकोच नहीं किया, खाली हाथ हम वहाँ तक गए। महाराज जी सामान ला दे, हम खाली हाथ चल रहे हैं।
वहां पहुंचे तो खेत में रुकाया था, एक पत्थर का मकान था, उसमें माने खिड़की तो बनी थी पर उसमें पल्ला वल्ला नहीं था, न दरवाजा था, दरवाजे का खाली चिन्ह था। तो बाजरे की करब से ही, ठंड का समय था, तो बाजरे की करब से ही खिड़की को रोका गया था और दरवाजे को, उसको खोल दो तो भीतर चले जाओ, बंद कर दो तो बंद हो गया। अब उसमें से छन छन के हवा आ रही, और राजस्थान में रेत होने के कारण रात को ठंड बढ़ जाती है, और वहाँ व्यवस्था के नाम पर एक सीसी में मिट्टी का तेल और एक उसमें बत्ती जल रही थी, उसको लुक्का कहते हैं, तो लुक्का जल रहा था। महाराज जी बोले, अरे ये केरोसिन की गंध से देवी देवता सब भाग जाएंगे, बुझा दो इसको। तो जाते ही उसको बुझा दिए, और अंधेरा, एकदम अंधेरा। हमने कहा महाराज जी अब तो अंधेरा हो गया, टार्च भी नहीं है अपने लोगों के पास, अब कैसी जगह आ गए बताओ, कोई व्यवस्था का तो नाम ही नहीं, खाली एक घड़ा पानी रखा है, एक तखत है, उस पर कंबल बिछा है, नीचे बाजरा की करब बिछी थी, ऊपर से फर्श डला था और कंबल पड़ा था, उस पर हम लोग लेट जाओ, यही व्यवस्था थी। एक कमरा था, एक ही कमरा था लंबा। महाराज जी बोले, देखो पंडित जी, भगवान की कितनी करुणा है, सब रोगों की यही दवा, मिट्टी, पानी और हवा। कैसी सुंदर राजस्थान की मिट्टी है, क्या बढ़िया छन छन करके शुद्ध वायु आ रही, यहाँ कोई वाहन नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, कितनी अच्छी हवा है। और सवेरे थोड़ी देर के लिए मोटर चलेगी, पानी निकलेगा कुआं से, कुआं था लेकिन कुआं में पानी नहीं था, उसी में बोरिंग थी, तो डीजल इंजन से पानी निकालने की व्यवस्था थी। उस समय स्नान कर लो और घड़ों में भर लो पानी, तो दोबारा काम में आ जाएगा, हर समय तो इंजन चलेगा नहीं। तो महाराज जी बिजली तो नहीं है, तो कहते जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग जीवित नहीं रहते थे क्या? महाराज जी रहते तो थे, लेकिन अब तो आवश्यकता होगी बिजली की। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। देखो जब से बिजली आई तब से लोगों की आंख जल्दी खराब होने लगी। भगवान ने कितनी करुणा की है, 7-8 दिन जितने दिन यहाँ हैं, नेत्रों को पूर्ण विश्राम मिलेगा। हमने कहा महाराज जी नेत्रों को तो विश्राम मिलेगा, हम आपसे पढ़ते हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम ऐसे बोलते थे महाराज जी से। वो मर्यादा वाली जैसी होनी चाहिए, गुरु शिष्य की मर्यादा, ऐसी बात नहीं थी। जैसे बालक अपनी माँ से बातचीत करे ऐसे बात करते थे महाराज जी से, माता की तरह, माता और पुत्र के जैसा व्यवहार था। माँ से कोई संकोच होता बोलने में, ऐसी महाराज जी से बोलते थे। हमने कहा महाराज जी हम तो विद्यार्थी हैं और लाइट नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे कैसे? महाराज जी हमको पढ़ाते थे रोज। महाराज जी बोले देखो दिन में तो 2 समय कथा होगी, उसमें समय मिलेगा नहीं, मिल जाएगा तो दिन में भी पढ़ा देंगे, नहीं तो रात में बिजली की ज़रूरत नहीं है। देखो बिजली होगी तो हमको बैठ के पढ़ाना पड़ेगा और तुमको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, और अंधेरे में हम लेटे लेटे पढ़ाएंगे, तुम लेटे लेटे पढ़ लेना। कितनी सुविधा हो गई। हमको जो याद है वो हम पढ़ा देंगे और तुम सुन लेना। और हमने कि महाराज जी मान लो हमको नींद आ गई तो, बोले तुम बोलना हुंकारी भरना बंद कर दोगे तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे। कैसे असंतोष होगा? न वस्त्र से असंतोष, न भोजन से असंतोष, किसी वस्तु से असंतोष नहीं। और जब तक असंतोष होगा कि ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, तब तक भजन नहीं बनेगा। कुछ नहीं चाहिए हमें, केवल और केवल श्री रघुनाथ जी के चरण कमल चाहिए। ये भाव मन में सुदृढ़ हो जाए तो भजन बनेगा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।